हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका था अपने यिंग यांग हिलर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है व्हेन विल यू गेट मैरिड। कब होगी आपकी शादी एंड आपकी करंट वाइब चेक, यानी कि आपकी जिंदगी में करंटली क्या चल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस की जिंदगी में करंटली क्या चल रहा है। बने रहिएगा इस रीडिंग में हमारे साथ ही आपके लिए एडवाइस भी होगी इंट्यूटिवली मेरी तरफ से। बने रहिएगा इस रीडिंग में हमारे साथ। यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप बना के रखे थे। जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम इस पर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सके। दोस्तों एक और चीज, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसको कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कब होगी आपकी शादी। When will you get married? एंड साथ ही आज की रीडिंग में हम वाइब चेक भी करेंगे कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या चल रहा है। बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि करंटली अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है एंड देन हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में करंटली क्या चल रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि पॉसिबली व्हेन विल यू गेट मैरिड। ओके, चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1। ओके, आपकी ज़िंदगी में करंटली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलमोस्ट 90% पीपल करंटली अभी किसी कार्मिक साइकिल को और अपने एक लाइफ के फेज को एंड करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी एंड करने जा रहे हैं। अभी हुआ नहीं है बट एंड करने जा रहे हैं। हो सकता है विद इन फ्यू वीक्स आप इसको एंड कर दो। 7 से 8 हफ्ते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि 7 से 8 हफ्ते में आप इस साइकिल को एंड कर दोगे। आप अभी ट्रांजेक्शन पीरियड से गुजर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अभी ट्रांजेक्शन पीरियड से गुजर रहे हैं एंड एक अजीब सी होप, एक अजीब सी उम्मीद आपके अंदर यहाँ पे मुझे जागती हुई दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत टाइम बाद आपको कोई उम्मीद की किरण मिली है। और अगर अभी आप स्टेज पे नहीं पहुँच पाए हो, अगर आप 10% पीपल में से हो, क्योंकि वो लोग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो 10% ग्रुप है। आप लोग किसी चीज़ को बहुत होल्ड करके रखे हुए हो, किसी पास्ट चीज़ को, किसी पास्ट इंसिडेंट्स को या फिर पास्ट के फियर्स को। प्लीज़ बताइए क्या है। ऑफ कोर्स फियर, बर्डन। यस, फियर एंड बर्डन, ऑप्शंस, कन्फ्यूजन्स। यस, आपने इसको होल्ड करके रखा है और जब आप इसको लेट गो करेंगे तब आप क्लियर विजन देख पाएंगे। ग्रुप नंबर 1। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपने होल्ड करके रखा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप मूव इन हो। यूनिवर्स चाहता है आप इस करंट चैप्टर को क्लोज करें पूरी तरीके से, ताकि आप दूसरे चैप्टर में एंट्री ले सकें अपनी ज़िंदगी में। दूसरे चैप्टर में आप जा सकें एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता भी है। आप में से बहुत सारे लोगों को, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही हैं। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशंस। वो क्या कह रही हैं आपसे, क्या छोड़ने के लिए कह रही हैं, क्या चेंज करने के लिए कह रही हैं, प्लीज़ उनको सुनिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी बिल्कुल कॉर्नर पे कोई ऑलरेडी खड़ा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप, इक्वली रिस्पेक्टेड वैल्यूड रिलेशनशिप देने के लिए रेडी है। बट समहाउ आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं या फिर आप बर्डन फील कर रहे हैं, आप रेडी नहीं है ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, तो आप उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, क्योंकि आपकी सोल बेटर जानती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, दिमाग के बहकावे में नहीं आना है, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड बहकावे में नहीं आना है। आपको बस अपने अंदर की बात सुनिए, अंदर की चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये मेजर एंडिंग के बाद बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है उन चीज़ों के लिए जो आपने अपने लाइफ में गो थ्रू की हैं, जिन चीज़ों से आप अपनी लाइफ में गुजरे हो और जितना आपने अच्छा किया है लोगों के लिए, आपके गुड कर्मा, आपके गुड डीड्स आपको रिटर्न हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यू रियली हैव टू टेक इट। ये पर्सन जो भी आपकी ज़िंदगी में, या फिर अगर नहीं है तो बहुत जल्दी आने वाला है, ये पर्सन
आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी जानते हैं, ओके। ये पर्सन ट्रूली डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके लिए ब्लेसिंग है। एंड प्लीज़ ब्लेसिंग को मिस मत कीजिएगा, ओके। ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड 90% लोग यहाँ पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन पीरियड से गुजर चुके हैं। लाइक हाथी चला गया, बस उसकी पूछ बाकी है। ओके, कुछ उस तरह की स्थिति है। सो जैसे ही आप इस पीरियड को ख़त्म करेंगे, ग्रुप नंबर 1, देन यस, आपकी ज़िंदगी में एंट्री होने वाली है आपके लव ऑफ द लाइफ की, यानी कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की। जैसे ही ये ट्रांजेक्शन पीरियड आपका एंड होगा, जो कि लाइक मुझे 7-8 हफ्ते में दिखाई दे रहा है। यस, आप में से कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं कि कब होगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं, इम्पेशेंट हैं आप में से कुछ लोग। यस, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत लंबे समय से काइंड ऑफ लाइक गाइड कर रही हैं, और सम काइंड ऑफ लाइक टैरो रीडिंग्स आप बार बार देख रहे हैं, सेम 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 मैसेज रिपीट हो रहे हैं, बट उनका कोई 3D उनका कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपको। एंड इसलिए आप में से कुछ लोग शायद इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। यस क्योंकि आप रेडी हैं न्यू लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, बट ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है क्योंकि चीज़ें डिले हो रही हैं। सो एक्चुअली चीज़ें डिले नहीं हो रही हैं, हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ही चल रही है, और आपकी शादी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। अब डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग एक्चुअली कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस। डिवाइन टाइमिंग एक पर्टिकुलर फेज़ है जहाँ पे जिन दो चीज़ों को मिलना है, जब वो दो चीज़ें एक साथ रेडी होती हैं, एक साथ सेम वाइब्रेशन पे फ्रिक्वेंट होती हैं, एक सेम फ्रिक्वेंसी उनकी जब जनरेट होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तब यूनिवर्स उन दोनों को एक साथ ला के खड़ा कर देता है, उन दोनों को मिलवा देता है, एंड दैट्स डिवाइन टाइमिंग। जब भी दो लोगों में से कोई भी एक रेडी नहीं होगा या फिर एक ही साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, तब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी। सो जब दोनों रेडी होंगे, दोनों मिलेंगे, दैट्स डिवाइन टाइमिंग, ओके। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, एंड आप ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक रेडी हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस, मोस्टली आप में से लोगों के लिए आप लोग एनर्जी मिरर्स कर रहे हो। यस, लाइफ की सिचुएशंस डिफरेंट यहाँ पर हैं डेफिनेटली, बट एनर्जी मिरर है यहाँ पे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एनर्जी आप दोनों ही मिरर कर रहे हो एक दूसरे की। सो आप जैसे ही इस पीरियड को ख़त्म करोगे, जो कि 1 से 2 महीने में होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में आपके लव ऑफ द लाइफ की एंट्री होने वाली है, एंड देन आप बहुत जल्दी उस फेज़ में आने वाले हो जहाँ पर आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी शादी लाइक ऑलरेडी आपकी शादी का टाइम चल रहा है, आप ऑलरेडी अपनी शादी के बहुत 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 क्लोज हो। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बहुत ज़्यादा क्लोज हो। आप में से ज़्यादातर लोग लाइक विथिन 6 मंथ आपकी शादी हो जाएगी, ओके। विथिन 6 मंथ, आई डोंट नो हाउ बट हो जाएगी। लाइक एग्जैक्टली कब होगी ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट पता नहीं क्यों ये आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी रेडी हैं, अगर आप साइकिल को क्लोज कर चुके हैं, पुराने कर्माज आप क्लियर कर चुके हैं हर एक इंसान के साथ जो भी था, या फिर वट एवर लाइक जो भी सिचुएशन थी, अगर आप पुराने चैप्टर्स पूरी तरीके से क्लोज कर चुके हैं एनर्जेटिकली, ओल्ड पेट, अगर आपकी पर्सनालिटी में, अगर आपके थॉट प्रोसेस में काफ़ी चेंज आया है इनसाइड एंड आउट, देन यस, आप बहुत क्लोज हो अपनी मैरिज के। एंड ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं, बहुत ही लविंग पर्सन है, बहुत ही कह सकते हैं कि चार्मिंग पर्सन है। यस आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए। एंड ये जो पर्सन है ग्रुप नंबर 1, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, काइंड ऑफ लाइक ओवरफ्लोइंग प्यार करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी डिवाइन मैरिज है, यानी कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग सोलमेट्स हैं, लाइक या सोलमेट्स हैं जो आपको बहुत लंबे समय के बाद, बहुत वेट करने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं आपको। एंड काइंड ऑफ लाइक इसीलिए मैंने कहा कि ये ब्लेसिंग है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ये रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, ये जो पर्टिकुलर इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं नेक्स्ट, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपकी सब अच्छे कर्मों का, आपकी सब अच्छी डीड्स का, आपकी इस लाइफ के, और आप में से कुछ लोग बोलते हैं आपके पास लाइफ के कर्मों का। या आप में से बहुत सारे लोग लाइक फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और आपके फ्यूचर स्पाउस फिक्स साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप में से कुछ लोग अभी लाइक क्लूलेस हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको पता है क्या होने वाला है, बट कब होने वाला है ये नहीं पता है, और समहाउ लाइक कैसे होने वाला है ये नहीं पता है। इंटरेस्टिंग एनर्जी। बट एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, यूनिवर्स पे फेथ रखिए। एंड ये जो पर्सन है, यस थैंक यू, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आप पास्ट लाइफ सोलमेट और पास्ट लाइफ फ्यूचर स्पाउस हैं।
कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर समहाउ आपको लगता है कि आपका उनके साथ क्लियर नहीं हुआ है और आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि आप लोग दोबारा आ सकते हैं इन फ्यूचर साथ में, एंड आप लोग दोनों भी सेपरेशन में चल रहे हैं एंड दोनों ही हील हो रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक हीलिंग जर्नी में आप लोगों की चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप दोनों ही गुजर रहे हैं, देन यस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। चलिए अब देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है, करंट वाइफ क्या है, क्या इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक सिमिलरली यू, जिस तरीके से आप हैं उस तरीके से ये भी ट्रांजेक्शन पीरियड से गुजर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ये भी काइंड ऑफ लाइक चेंजेस चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, लाइक थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट एरिया में है या भी ये फिलहाल जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड डिस्कम्फर्ट से ये कंफर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक मतलब अभी काफ़ी टाइम तक ये डिस्कम्फर्ट एरिया में थे, बट नाउ उनको समझ में आ चुका है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक उस फेज़ में नहीं रह सकते हैं, उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, उन्हें एक्शन लेने पड़ेंगे समहाउ, एंड यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है उनकी इस जर्नी में, एंड दैट्स वाई आपके फ्यूचर स्पाउस एक्शन लेने के मूड में हैं अभी, और ये काइंड ऑफ लाइक आधे रास्ते पहुंच चुके हैं आपकी तरफ आने में। सो ये बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, आधे रास्ते पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, लाइक अगर कहूँ तो अगर कि 100 माइल्स का अगर सफ़र है तो ऑलरेडी ये 80-19 माइल्स क्रॉस कर चुके हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की शादी विद इन 6 मंथ हो सकती है, या फिर विद इन 6 मंथ आप लोग इंगेज हो सकते हैं समहाउ, ओके। एंड इसके अलावा जो आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में अभी चल रहा है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि ये अपने अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फाइनेंसेस पे अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने कंफर्ट पे अपनी बहुत ध्यान दे रहे हैं, ये नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से कह सकते हैं कि बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल। मुझे यहाँ पे पता नहीं कि मुझे यहाँ पे बहुत ही फास्ट फेस एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपने अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने पर्सनालिटी पे, अपने ओवरऑल ग्रोथ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। एंड हो सकता है ये लाइक बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हो, बैक टू बैक काम कर रहे हो, लाइक फुल ऑन वर्क मोड में है आपके फ्यूचर स्पाउस अभी, क्योंकि इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। यस, बहुत हार्ड वर्किंग, या थैंक यू एंजल्स, बहुत हार्ड वर्किंग है आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1, एंड ये बहुत मेहनत कर रहे हैं करंटली, अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि समहाउ इनको पता है कि इन फ्यूचर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, एंड वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं मैरिज के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, फ्यूचर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एंड उनकी करंट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सो वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आपको एक सॉलिड फ्यूचर दे सकें, सिक्योर फ्यूचर दे सकें, एंड ये जगल कर रहे हैं अभी, मल्टीपल चीज़ों में जगल कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अभी, या हो सकता है ये मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व हों अभी, और मल्टीपल काम को एक साथ करने की उसमें लगे हुए हों, बट हाँ इनके पास टाइम कम है अभी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनके पास टाइम कम है, लाइक ये भाग भाग के काम कर रहा है, जो चीज़ मुझे फील हो रही है सच कहूँ तो, कि भाग भाग के काम कर रहे हैं, लाइक ट्रैवलिंग बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हो सकता है ये ट्रैवल बहुत कर रहे हों, लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाना, एंड लॉट्स ऑफ फ़ोन कॉल्स, लॉट्स ऑफ इंटरनेट मैसेजेस, लॉट्स ऑफ इंट्रैक्शंस, लॉट्स ऑफ लाइक ईमेलिंग, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं अभी आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। सो ये अभी टोटली वर्क मोड में है, एंड वो वर्क मोड कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तरफ लेके आ रहा है, यानी कि ये अभी जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपकी तरफ आने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे से मिल सकें, ओके। लाइक वो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो आपको ऑफ़र कर सकें। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हो, समहाउ आपको पता है कि उस पर्सन के साथ आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, तो कह सकते हैं कि यस, वो पर्सन आपको नियर फ्यूचर बहुत जल्दी प्रपोज करने वाले हैं और अपना लव कन्फेस करने वाले हैं, क्योंकि इनका लव जो है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, और वो और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस है ये, यूनिवर्स चाहता है आप दोनों मिलें। सो आपकी ज़िंदगी में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, ये आउटर वर्ल्ड में चेंजेस कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड एक पर्सन जो है लाइक इनर वर्ल्ड में चेंजेस कर रहा है, ओके। एक पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है, एक पर्सन मटेरियलिस्टिकली ग्रो हो रहा है यहाँ पर, और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग दोनों ही लेवल पर ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मिरर भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। सो ग्रुप नंबर 1, चलिए अब देख लेते हैं कि कब होगी आपकी शादी। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए विद इन 6 मंथ आपकी शादी हो सकती है,
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नंबर 5 बहुत ही सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। सो हो सकता है मई के महीने में, मई 2025 और नेक्स्ट ईयर, लाइक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1, उस टाइम से मई के महीने के अराउंड आपकी शादी हो सकती है और विद इन 5 मंथ आपकी शादी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड ये काफ़ी फास्ट मैरिज होगी। एंड अगर मैं मैक्सिमम टाइमलाइन की बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे 1 साल का पीरियड दिखाई दे रहा है, बट मैक्स 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज़ किया है, आपकी शादी होने के चांसेस 1 साल के अंदर अंदर है। एंड जुपिटर यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी मैरिज में, ग्रुप नंबर 1। सो जब भी जुपिटर का ट्रांजेक्शन आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली आपके उन हाउसेस में चल रहा है जो कि मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर मैरिज को सपोर्ट करते हैं, मैरिज टाइमिंग को सपोर्ट करते हैं, देन यस, उस टाइम फेस में, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपकी शादी होगी। उस 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी होगी, क्योंकि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहता है, हर हर साल। एंड 1 साल बाद वो अपनी राशि चेंज कर देता है। सो जब भी जुपिटर ऐसी किसी राशि में ट्रांजेक्शन करेगा आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली, जो आपकी मैरिज को सपोर्ट करेगा, यानी कि आपके लग्न में, आपके 3rd हाउस में, आपके 11th हाउस में, देन यस, या फिर पर्टिकुलरली लाइक आपके 7th हाउस में, या फिर पर्टिकुलरली ऐसे हाउस में जो आपकी मैरिज को सपोर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आप इसके लिए लाइक मुझसे या फिर किसी और एस्ट्रोलॉजर से आप चेक करवा सकते हैं कि कब आपके लिए सूटेबल टाइम है। उस 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, सो जुपिटर यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी मैरिज में, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग है एंड जुपिटर डिवाइन मास्टर है, लाइक देवताओं के गुरु हैं। ओके, सो देवता अपने गुरु के जरिए ही सारी विशेष पूरी करते हैं या करवाते हैं। सो यस, ये आपकी विश पूरी हो जाएगी उस टाइम पे एंड आपकी मैरिज आपके लिए काफ़ी लकी होने वाली है ग्रुप नंबर 1। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी काफ़ी चेंज होने वाली है और आफ्टर मैरिज स्पेशली आपके फाइनेंसेस, आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं। अगर आप स्ट्रेस में रहते थे, समाव कुछ दूसरी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोग लोकेशन चेंज कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली पिकअप हो रही है बहुत स्ट्रांगली। कुछ लोग शायद फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो सकते हैं और कुछ लोग किसी दूसरे स्टेट में या फिर समवेयर लाइक बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर में आप शिफ्ट कर सकते हैं। यानी ये मैरिज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होगी। हर तरीके से आप ग्रो करोगे इस पर्सन के साथ, बट फिलहाल आपको रिकवरी की ज़रूरत है। आप रिकवर हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप और आपके पार्टनर दोनों ही हील हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, बट यस आप दोनों ही हील हो रहे हैं। हीलिंग एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। एंड अगर आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेके इस चीज़ को देख रहे हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ होने वाली है, बट आप डाउट कर रहे हैं समहाउ कि पता नहीं कैसे होगी, क्या होगी, लाइक मुझे तो कोई थ्योरी में कुछ साइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्सेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, देन डियर, भगवान ने पूरी सृष्टि सिर्फ 3 सेकंड के अंदर बनाई है। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ सेकंड में या फिर मैक्रो सेकंड में क्या कर सकते हैं। ओके, सो ट्रस्ट रखिए, कब कहाँ कैसे किस तरीके से मैजिक हो जाए वी डोंट नो। सो फेथ रखिए यूनिवर्स पे, फेथ रखिए अपने फेथ पर, और फेथ रखिए थोड़ा बहुत मुझ पर। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। आप सबको पसंद आई होगी, अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आप मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं कब होगी आपकी शादी पॉसिबली, व्हेन विल यू गेट मैरिड। एंड आपकी करंट पाइप को चेक कर लेते हैं कि करंटली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में क्या चल रहा है करंटली। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो चलिए सबसे पहले आपकी करंट पाइप चेक कर लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एंड देन हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में क्या चल रहा है करंटली, एंड उसके बाद हम पॉसिबली आपकी मैरिज की टाइम लाइन निकालेंगे ग्रुप नंबर 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 2, करंटली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी, आप में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में एक न्यू फेज़ में एंट्री लेने वाले हैं। एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी का शुरू हो रहा है एंड ये कहीं ना कहीं आपको पता है, आप ओल्ड चैप्टर को लीव कर रहे हो
एंड न्यू चैप्टर को शुरुआत कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पर कि इस साल के एंड होने से पहले-पहले, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं व्हाटएवर जो टाइमलाइन हो, इस साल के एंड होने से पहले-पहले आप एक स्पेसिफिक कार्मिक साइकिल को या फिर स्पेसिफिक कार्मिक पाथ को एंड कर रहे हो एंड एक न्यू पाथ में, एक न्यू दशा में, एक फ़ेज़ में आप एंट्री कर रहे हो। एंड ये जो नेक्स्ट फ़ेज़ आप जिसमें आप एंट्री ले रहे हो, ये वाला फ़ेज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फ़ील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लाइक एक कॉन्फिडेंट है आप में अभी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, ये आपका मोस्ट आइकॉनिक कॉन्फिडेंट एरा होने वाला है, ग्रुप नंबर 2 जिसमें आप एंट्री ले रहे हो। अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में इमोशनल फुलफिलमेंट फ़ील नहीं की है, अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में सपोर्टेड फ़ील नहीं किया है, अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में काइंड ऑफ लाइक वो वैल्यू आपको नहीं मिली है जो आप डिज़र्व करते थे समहाउ, या फिर अभी तक अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो, अगर अभी तक आपने अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया है, देन यस आप इस फेज़ में एंट्री करने वाले हो और ये फेज़ आपको टोटली एक न्यू पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है टोटली न्यू पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। आप में से कुछ लोग, अगर आप रिलीजियस नहीं थे तो आप रिलीजियस बनने वाले हो, लाइक आप स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ को एक्सप्लोर करने वाले हो, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग लाइक डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दें इस आने वाले टाइम में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों, कि आप डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने स्पिरिचुअल, अपने रिलीजियस बिलीफ को एक्सपेंड करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ सालों में। लाइक आप न्यू एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपसे अनटच्ड था अभी तक। अभी तक आप किसी और चीज़ को फॉलो कर रहे थे, किसी और रिलीजन को, किसी और बिलीफ सिस्टम को आप फॉलो कर रहे थे। देन आपकी इनर इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कोई पर्टिकुलर गुरु या फिर कोई पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम की तरफ जो है पुश कर रही है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब एग्जैक्टली यही हो रहा है, ये मेरा मतलब नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आप पहले कुछ दूसरी चीज़ सुनते थे तो सडनली आपका फोकस जो है बहुत ज़्यादा लाइक नीम करोली बाबा की तरफ या फिर ओशो की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप उनको बहुत ज़्यादा सुनने लगोगे एंड ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगी पूरी तरीके से। या फिर हो सकता है अभी तक आप किसी और धर्म को, किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहे थे एंड देन सडनली आप किसी और धर्म, किसी और रिलीजन में आप कन्वर्ट हो जाएं। आप में से कुछ लोग, लाइक कन्वर्जन को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ सच बताऊँ तो, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो आई हैव टू कन्वे द मैसेज। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने ही धर्म से नहीं जुड़े थे अभी, अगर आप अपने ही धर्म से दूर थे, देन आप अपने ही धर्म की डेप्थ को टच कर सकते। अपने ही धर्म को आप, अगर आप नास्तिक थे समहाउ, या फिर आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक पर्सन थे, लॉजिकल पर्सन, प्रैक्टिकल पर्सन, या फिर आप दूसरे धर्मों को सही मानते थे, अपने धर्म में आपको कमियां दिखाई देती थी, ओके, देन आप अपने ही धर्म को एक्सप्लोर करने वाले हो इन अ न्यू वे और उसकी डेप्थ में जाने वाले हो अगले कुछ सालों में, अगले 5-7 साल, ऑलमोस्ट लाइक कुछ लोगों के लिए 9 साल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के, ग्रुप नंबर 2। यस, एंड ये एक काइंड ऑफ लाइक फेटेड साइकिल है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि ये साइकिल आपने चूज़ की है या फिर आपने मैनिफेस्ट की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल आपने मैनिफेस्ट की है, नो, ये फेटेड साइकिल है। यूनिवर्स आपको इस तरफ धकेल रहा है, यूनिवर्स चाहता है आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। आपकी इंट्यूशंस काफ़ी अच्छी हो गई होंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दो चीज़ों को बैलेंस करने वाले हो इन फ्यूचर, लाइक दो डिफरेंट वर्ल्ड को आप बैलेंस करने वाले हो। आप में से कुछ लोग, हो सकता है आपकी शादी किसी डिफरेंट रिलीजन में या फिर किसी डिफरेंट बिलीफ सिस्टम के पर्सन के साथ हो जाए, इसलिए हो सकता है आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करो, या फिर आप शिफ्ट हो जाओ, लोकेशन आप शिफ्ट करो, आप में से कुछ लोग। बट कुछ ना कुछ मेजरली, लाइक क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग हो सकता है लोगों के लिए, मेजरली मेजरली शिफ्ट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में एंड उसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। आप एंट्री ले चुके हैं इस फेज़ में। आप में से कुछ लोग शायद जुलाई से ही एंट्री ले चुके हैं इस फेज़ में। जुलाई बहुत ही सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जून जुलाई से आपकी ये जर्नी शुरू हो चुकी है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आप अपने बर्थ चार्ट में जाके देखिएगा, कुंडली में, जून जुलाई के बाद आपकी कोई महादशा या दशा चेंज हुई है क्या, क्योंकि ये पर्टिकुलरली उसी से रिलेटेड दिखाई दे रहा है मुझे। आप अपने आप को एक्सप्लोर करने वाले हो। अगर आप अपने आप को
कम समझते थे, सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते थे, सेल्फ डाउट आपको बहुत ज़्यादा होते थे समहाउ। ये पूरा फ़ेज़ आपका ख़त्म होने वाला है, पूरा फ़ेज़। इंट्यूटिवली आप इस चीज़ को समझ रहे हो, फ़ील कर रहे हो, आप में से कुछ लोग। एंड कुछ लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कन्फ्यूज़न में हो अभी। लाइक आपको पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है समहाउ, बट आप कन्फ्यूज़न में हो अभी। क्यों हो? प्लीज़ बताइए एंजल्स। इतना अच्छा टाइम आपका शुरू हो चुका है, देन ये कन्फ्यूज़न क्यों है? ओके, आप रिस्क लेने से डर रहे हो, आपको नहीं पता है कि किस तरीके से स्टेप अप होना है एंड कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, किसके साथ आपको कोलैब करना है, किसके साथ नहीं करना है। ट्रस्ट इशूज़ हैं आपको लोगों को लेके, यस, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, अपने सराउंडिंग्स को लेके आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं। तो आप लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हो, आपको पता है ब्लेसिंग आने वाली है, बट आप उस ब्लेसिंग को शेयर करने से डर रहे हो, यस। आपको लग रहा है कि इस ब्लेसिंग के कारण लोग आपसे जेलस होंगे, या लाइक हिडन एनिमीज जो आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आप लाइक नॉर्मल होने का नाटक कर रहे हो, या फिर समहाउ आप उस चीज़ को लाइक फुली एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, बताने से डर रहे हो। एक डर है, फियर है लीप ऑफ फेथ लेने का, आगे बढ़ने का। डोंट वरी, निकल जाएगा ये। आपके अराउंड जेलस पीपल बहुत हैं, ग्रुप नंबर 2, शायद इसीलिए आपको ये चीज़ हो रही है, जबकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। सो आप इतना ज़्यादा ना सोचें, यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट करके रखा है, और समहाउ आपको खुद भी पता है कि आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग लाइक विच क्राफ्ट में हो सकते हैं, स्पेल्स वगैरह आप लोग जानते हो, या फिर आपका कोई बहुत करीबी जानता हो, या फिर इस तरह की चीज़ों में आपका बहुत इंटरेस्ट हो। सब ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं एंड आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में आपको नहीं सोचना है, जस्ट गो विद द फ्लो और एक्सेप्ट कीजिए इस ब्लेसिंग को जो कि आने वाली है, क्योंकि ये फेटेड है ऑलरेडी, ठीक है। सो वो शुरू हो चुकी है। आप अपने आप को अगर होल्ड करेंगे तो आप उस टाइम पीरियड को और एक्सपेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, डिले कर देंगे चीज़ों को, और कुछ नहीं। यहाँ आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको कुछ चीज़ें लीव करनी पड़ेंगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लिटरली यहाँ पे लोकेशन चेंज दिखाई दे रही है, एंड कुछ लोगों के लिए आप एक पर्टिकुलर परसेप्शन से, एक विचारधारा से मूव करने वाले हो एक दूसरी विचारधारा में, लाइक थॉट प्रोसेस वाइज, और कह सकते हैं कि बिलीफ सिस्टम आपका शिफ्ट होने वाला है। या थैंक यू, करेक्ट वर्ड। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है अभी, करंट वाइब। सो ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस अभी अपने करियर को एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वर्क मोड में हैं अभी। आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक हो सकता है ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्पेशली एयर ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वर्क रिलेटेड एंड न्यू अलाइंसेस, न्यू फ्रेंड्स से रिलेटेड। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, लाइक वो अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस। काइंड ऑफ लाइक अगर उन्होंने अपने लिए एक पर्टिकुलर सेटअप तैयार करके रखा था कि वो वहीं तक रहेंगे, दैन वो अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फॉरेन कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो वो अपने बिजनेस को, अपने काम को दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। वहाँ पर भी काइंड ऑफ लाइक वो अपना काम फैला रहे हैं, या फिर अगर वो काम करते हैं और वो जॉब की तलाश में है, तो दूसरी कंट्री को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्क के लिए, वहाँ पर भी वो अप्लाई कर रहे हैं, और सम हाउ शायद वो यात्राएं कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को विजिट कर रहे हैं, नए नए दोस्त बना रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, अपनी नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले ये जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, काइंड ऑफ लाइक ये गूगल मैप से ही सारी दुनिया घूमते थे, या फिर गूगल से ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, बट नाउ ये पर्सन टू पर्सन जाके लोगों से मिल रहे हैं, और प्लेसेस पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक नेटिव पीपल से और नेटिव लोगों से। इनकी दिनचर्या में चेंज आया है, यस, इनकी दिनचर्या में चेंज आया है। इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, डेली रूटीन को इन्होंने चेंज किया है पूरी तरीके से, आपके फ्यूचर स्पाउस ने। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी एकदम काफ़ी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हैं, और कह सकते हैं कि अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यस। ये क्रॉस कल्चर के लोगों से मिल रहे हैं अभी आपके फ्यूचर स्पाउस, क्रॉस कल्चर लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, सीमाओं से बाहर जा रहे हैं समहाउ। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि, सच कहूँ, मुझे गूगल मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपने वो देखा होगा, वो एक क्लिप जो रहती है, जिसमें कि जब एयर ट्रैवलिंग दिखानी होती है तो गूगल मैप एक कंट्री दिखाते हैं, दैन उसमें से एक
प्लेन दिखाते हैं जो कि वहाँ से उड़ता है और दूसरी कंट्री में आके लैंड कर देता है, लाइक गूगल मैप से वो चीज़ शो करते हैं। एग्जैक्टली कुछ उसी तरीके का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है ऑफकोर्स ये फॉरेन लैंड से बिलोंग करते हो या फिर किसी दूर जगह से बिलोंग करते हो और ये एयर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मम्म। या फिर लंबी लंबी दूरी ये तय कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। सो ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में चल रहा है एंड मोस्टली ये मुझे वर्क के उससे दिखाई दे रहा है और खुद को एक्सप्लोर करने के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि खुद को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ये साथ साथ और काम को भी अपने बढ़ा रहे हैं। ये क्रॉस कल्चर के लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्रीज़ को ये समझ रहे हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ईमेलिंग, इंटरनेट सर्फिंग, स्पेशली गूगल मैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गूगल एंड गूगल मैप मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। आई हैव विजन्स लाइक गूगल मैप, जैसे कि बार बार कोई इंसान नई नई जगह जा रहा है एंड गूगल मैप में सर्च कर रहा है लाइक उस जगह की लोकेशन, नियर बाई प्लेसेस वगैरह वगैरह। या सो आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में भी ये चल रहा है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अभी कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से मिल रहे हैं। अभी आपके फ्यूचर स्पाउस सच कहूँ काफ़ी लविंग एनर्जी में, लाइक ये पूरी दुनिया से प्यार करने लगे हैं समहाउ, लाइक ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि सडनली इनको पूरी दुनिया अच्छी लगने लगी है। सडनली पूरी दुनिया से इनको प्यार हो गया है और अब ये पूरी दुनिया से मिलना चाहते हैं, पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लाइक वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं यानी काफ़ी लव फील कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी लाइक हैप्पी मूड में है, काफ़ी हैप्पी मूड में है, लाइक ओके। लाइक जैसे एक बच्चा होता है ना, क्यूरियस, हैप्पी, एक्साइटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। उनसे कह दो कि चलो आज हम कहीं पे घूमने चलेंगे या फिर पिकनिक पे जाना है, जो उनकी एनर्जी होती है कि चलो बैक पैक करके, लाइक वो वाली एनर्जी मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी दिखाई दे रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस फूडी भी हैं, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो ये न्यू न्यू कंट्री के फूड कल्चर को समझ रहे हैं, वहाँ की जो स्पेशल डिशेस होती हैं या फिर जो स्पेशलिटी है उस कंट्री की या फिर उस प्लेस की, उसको टच कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड इन्हें सडनली लोग अच्छे लगने लगे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इन्हें सारे लोग अच्छे लगने लगे हैं। अगर जस्ट एग्जाम्पल, अगर ये पहले रेसिस्ट थे या फिर इनको सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री पसंद आती थी या फिर सिर्फ अपनी कंट्री पसंद आती थी, बट सडनली इनको हर चीज़ पसंद आने लगी है, हर तरह के लोग पसंद आने लगे हैं। सडनली लाइक पूरी दुनिया खूबसूरत हो गई। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी में, ग्रुप नंबर 2। एंड यस, कहीं ना कहीं शायद यही यूनिवर्स आपसे चाहता है, कहीं ना कहीं यही यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है यही चीज़ करने के लिए कि आप भी अपने आप को एक्सपेंड करो। क्योंकि ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं, ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस, ये लिटरली आपको एक एरियल व्यू देने वाले हैं दुनिया का। ये लिटरली आपको लाइक हायर विजन दिखाने वाले हैं दुनिया का, हायर पर्सपेक्टिव से आप रूबरू होने वाले हो इस पर्सन के थ्रू। ये आपको वो चीज़ दिखाने वाले हैं जो आपने नहीं देखी, क्योंकि ये खुद अभी उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड काफ़ी एक्साइटेड हैं उन चीज़ों को लेके। ये नॉलेज को लेके, लाइक हाईली नॉलेजेबल पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस हाईली नॉलेजेबल पर्सन, यानी अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड कर रहे हैं। और ये सिर्फ गूगल इंटरनेट के सहारे नहीं बैठे हुए हैं, ये लोगों के बीच जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, सो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी काफ़ी 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 अच्छी है अभी, ग्रुप नंबर 2। एंड यूनिवर्स भी आपसे कहीं ना कहीं यही चाहता है अभी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो चलिए मूव इन होते हैं आपके टाइमलाइन पर कि पॉसिबली कब आपकी शादी होगी। सो ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता है कि कब आपकी शादी होगी, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हो। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप अभी रेडी नहीं हो शादी के लिए। सो इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी पता है कि कब आप शादी करोगे, या फिर आपने काइंड ऑफ लाइक एक टाइमलाइन सेट करके रखी है अपने लिए और आप अभी चाहते हो कि आप अभी खुद पे काम करो एंड कुछ चीज़ों पे आप काम करो, देन आप शादी करो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए शायद आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। हो सकता है आप मेंटली प्रिपेयर हो शादी के लिए बट आप एनर्जेटिकली नहीं है, इमोशनली नहीं है, और आप इमोशनली प्रिपेयर हो बट आप मेंटली एंड एनर्जेटिकली नहीं है। ओके, सो अनबैलेंस है समहाउ यहाँ पे, जिसको आपको बैलेंस करना है बिफोर एंटरिंग द फेज ऑफ मैरिज। एंड ये चीज़ शायद आपको कहीं ना कहीं पता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव पीपल हो, ग्रुप नंबर 2। सो सबसे पहले तो आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को निकालना है, सबसे पहले आपको अपने फियर को निकालना है। अगर आपको कोई जेलस इशूज़ हैं, अगर आप अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, लेट हो रही हैं, इस टाइप की जो भी आपकी सैडो सेल्फ है या फिर सैडो फीलिंग्स हैं, उनको आपको निकालना है। आपको चीज़ों को हायर विजन से देखने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को जो है लाइक बिग पिक्चर देखने की ज़रूरत है एक्चुअली।
आप चीज़ों को स्मॉल वे में मत देखिए ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक्चुअली बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। काइंड ऑफ लाइक आप बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन पे, बहुत ही हायर पोजीशन पे आप जाने वाले हैं अपनी लाइफ में। लाइक अपने आप को पुश करने वाले हैं, अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल को आप हिट करने वाले हैं अगले कुछ सालों में, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बीड़ियों को निकाल दीजिए, जो कि आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके फियर्स, आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको होल्ड करेंगी, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको एक्सपेंड करना है खुद को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को, एंड हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है मुझे, सच कहूँ, कि अभी आपने वन साइड ऑफ कॉइन देख लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है, और अब यूनिवर्स आपको कॉइन का दूसरा साइड दिखा रहा है और कह रहा है कि आपको उसको भी एक्सप्लोर करना है। देन आपको कॉइन के दोनों साइड की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कलेक्टिव नॉलेज है, उसको यूज करके आपको अपनी लाइफ में टॉप पे जाना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्चुअली आप लोगों के लिए। सो टाइमलाइन मुझे यहाँ पे एक्चुअली वैसे, सो टाइमलाइन मुझे यहाँ पे कोई फिक्स नहीं दिखाई दे रहा है। डिपेंड कि आप इस काम को कितने जल्दी पूरा कर लेते हैं, डिपेंड कि आप इस वर्क को जो यूनिवर्स आपको दे रहा है काम करने के लिए, आप कितने जल्दी पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी फियर में हैं, अभी इनसिक्योरिटीज़ में हैं, लाइक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों की, तो आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या करना है। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए समहाउ हेल्पफुल रहे और आपको कुछ इंसाइट मिले, और अगर नहीं मिलती है देन यस, यहाँ पे एंजल्स आपके लिए कह रही हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन शो आपको अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, अपनी मैरिज के रिगार्डिंग, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस फेज़ में जा सकें। आपको लिटरली पर्सनल रीडिंग की, प्राइवेट रीडिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ताकि आप स्पेसिफिकली अपने लिए गाइडेंस ले सकें। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैसेज बहुत एक्यूरेट नहीं होंगे, या फिर मे बी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है ये रीडिंग 100% आपसे एक्यूरेट हो रही हो। ओके, सो अगर हम मोटा मोटी टाइमलाइन यहाँ पे बताने की बात करूँ, तो सच कहूँ तो आपकी मैरिज कब होगी आपके ऊपर ही है। आप ही इसको मैनिफेस्ट करोगे, आप ही इसको लाइक रियलिटी में ला सकते हो। बट फिर भी अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप रेडी हो, अगर आप ऑलरेडी उस सिचुएशन से गुजर चुके हो, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 2 से 3 साल में आपकी शादी हो जाएगी अगले। बट अगर आपको लगता है कि आपको और टाइम लगेगा, तो मुझे यहाँ पे अभी 7 से 9 साल दिखाई दे रहा है। बट ये बहुत कम लोगों के लिए, ऑफकोर्स सब लोगों के लिए नहीं है, बट हाँ, अगर आपको खुद को ये चीज़ फील होती है तो 7 से 9 साल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकी मुझे 2 से 3 साल दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए 9 महीने हो सकते हैं। क्या 9 महीने सही हैं? प्लीज़ बताइए। यस, 9 महीने सही हैं। तो कुछ लोगों के लिए 9 महीने हो सकते हैं कि अगले 9 महीने में जो है आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो और आपकी शादी हो सकती है। बट जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ग्रुप नंबर 2, अगले 5-7 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और यही वो 5-7 साल हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। आप बहुत ही मैच्योर्ड, रिस्पेक्टफुल, वैल्यूड एंड नॉलेजेबल पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, जो अभी तक आपको नहीं मिली। लाइक पोजीशन जो आप डिज़र्व करते थे एक्चुअली, वो आपको अगले 5-7 साल 8 साल में मिलने वाले हैं। 5 साल 8 साल में मिलने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट। इससे डरो मत, इससे इससे इनसिक्योर मत हो, अपने आप पर डाउट मत करो। जस्ट गो विद द फ्लो, सीखो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा है क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।